दिल्ली में किसान एक बार फिर से आए हुए हैं। रामलीला मैदान में महापंचायत हो रही है और यहाँ से संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश की जा रही है। मौसम चुनावी है, इसीलिए चुनाव से इतर भले बताया जा रहा हो कि इस महापंचायत का कोई लेना देना चुनावों से नहीं है, लेकिन संदेश चुनावों को लेकर के भी यहाँ इस मंच से जो हमारे पीछे दिखाई पड़ रहा है वहां से कई बार दिया गया। संदेश ये दिया गया कि इस बार जो है वो सरकार को और साथ ही साथ खास तौर पर जो सरकार में पार्टी है यानी बीजेपी को, उसको सबक सिखाना है। हालांकि चुनावों को लेकर के ये बात कही गई या उसके बाद भी ये तमाम चीजें जारी रहेंगी, इसको लेकर के अलग अलग नेताओं के रुख अलग अलग हैं। हम बताएं कि जो महापंचायत बुलाई गई वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से है, जो कि तकरीबन 40 किसान संगठनों का एक जमघट है, एक जमावड़ा है। तमाम नेता, बड़े नेता जो खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब से हैं, वो यहाँ इस मंच पर इकट्ठा हुए। इसीलिए ये यहाँ पर भीड़ भी देखने के लिए भी मिली। हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए, सड़कों से आए, रेल से आए, तो ये यहाँ से मैसेज लेकर के तो जाएंगे। कई बार इस मंच से ये कहा गया कि चूंकि किसान जब दिल्ली आना चाहते हैं तो उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जाते हैं, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता है। इसीलिए इस बार जब वोट मांगने सरकार की तरफ से जो भी नुमाइंदे हैं वो जाएंगे तो उन्हें भी किसान अंदर नहीं घुसने देंगे, गांवों की सरहद पर रोक देंगे। ये एक तरीके से यहाँ से पॉलिटिकल मैसेज किया गया है। लेकिन चूंकि ये कुछ ही राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, किसान है, हरियाणा है, पंजाब के किसान हैं, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए किसान हैं, तो क्या इसका मैसेज, इसका संदेश जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जाएगा? क्या इस तरीके की बात होगी या वहां पर यहाँ से जाते जाते मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा? साथ ही साथ इस मंच का एक और मकसद था, और वो मकसद था एक साझा रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करने का। उसमें भी कई सारे प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें जब 2021 में किसानों ने अपना दिल्ली में प्रदर्शन खत्म किया था, जो लगभग 13 महीने चला था, उसके बाद जो सरकारों ने डिमांड मांगी थी उस पर अमल नहीं हुआ है। जैसे एमएसपी लागू करने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, उसको कानूनी गारंटी देने का। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात है, किसानों का कर्जा माफी है। इसके अलावा जो बिजली बिल का कानून है जो कि 2023 में लाया गया, उसको लेकर के किसानों का रिजर्वेशन है, उस पर आपत्ति है। उन तमाम चीजों को लेकर के भी यहाँ से बातचीत उठाई जा रही है। लेकिन एक बात है कि जो कई तरीके से बटा हुआ भी दिखाई दे रहा है, जैसे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर या इस वक्त एक किसान जत्था है जो कि अलग से प्रोटेस्ट कर रहा है। उनको भी साथ आने की अपील तो की गई, लेकिन साथ ही साथ कई नेताओं ने कहा कि अगर किसान बच करके अपनी आवाज उठाएंगे तो उसका नुकसान किसानों को ही होगा। तो ये चुनाव के लिए मैसेज तो है, लेकिन साथ ही ये भी बात कही जा रही है किसान नेताओं की तरफ से कि ये तमाम जो आंदोलन की से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वो सरकार चाहे किसी की बने, उसको आगे भी ले जाना है इसी तरीके से, इसी मजबूती के साथ और एकत्रित तरीके से। तो खास तौर पर ये सभी संगठनों को इकट्ठा करने की बात है। 23 मार्च को जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सालगिरह है, उस दिन पूरे देश में इन संगठनों ने आह्वान किया है कि हम इकट्ठा होकर के मैसेज दें। तो आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव की तरफ मामला बढ़ता जाएगा, किसान अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि चुनावों में भी संगठित होकर लोगों का मूड बदलने के लिए कुछ न कुछ आगे इस दिशा में काम किया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।